बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? इट इज़ एन ईज़ी वे, ये एक आसान तरीका है। क्या है? आसान तरीका ऑफ राइटिंग, लिखने का। किस चीज़ को लिखने का? नंबर्स को लिखने का। कौन से नंबर्स? दैट आर टू बिग, जो बहुत बड़े हो, आर टू स्मॉल, या बहुत छोटे हो, टू बी रिटन इन डिसिमल फॉर्म, जिनको हम डिसिमल फॉर्म में लेके। इस तरीके का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल किए गए हैं इस डिफिनेशन में, वो क्या है? टू बिग। टू बिग जो बहुत बड़े हो। बहुत बड़ा नंबर बहुत ज़्यादा डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास किसी ने लिखे है कि एक अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ़ एटम्स इन ह्यूमन बॉडी जो है वो इतने है। ये काफ़ी बड़ा नंबर है, इसमें बहुत से डिजिट्स है। टू स्मॉल का मतलब है, टू स्मॉल नंबर जो होता है यानी बहुत छोटा, वो भी ज़्यादा डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास जो एटॉमिक न्यूक्लियस होती है उसकी डायमीटर इतनी होती है। इसका मतलब ये है कि ये 20 ज़्यादा डिजिट्स पर मुश्तमिल है। ये टू स्मॉल और टू बिग की समझ आ गई होगी आपको। डिसिमल फॉर्म क्या होता है? डिसिमल फॉर्म यानी किसी नंबर को लिखने का वो फॉर्म जिसमें हम बेस 10 को इस्तेमाल करते हैं। उसकी पावर या पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसको हम कहते हैं डिसिमल फॉर्म। और डिसिमल साइंटिफिक नोटेशन में हम डिसिमल फॉर्म को फॉलो करते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी नंबर को डिसिमल फॉर्म में लिखते हैं। या डिसिमल सिस्टम, आपने नाम सुना होगा आशारी निज़ाम। यह लफ्ज़ अशरा से निकला है। अशरा यानी मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल रमज़ान का पहला अशरा, रमज़ान के पहले 10 दिन। दूसरा अशरा, दूसरे नंबर पर आने वाले 10 दिन। हाँ, यानी मतलब ये है कि जो हमारी नंबर सिस्टम है वो 10 डिजिट्स पर काम कर रही है। मतलब यह है कि जब हमने काउंटिंग सीखना शुरू किया तो हम पहले अपने हाथ के उंगलियों को इस्तेमाल करते थे और वो 10 थे। तो इस तरह हमारा जो नंबर सिस्टम है वो 10 डिजिट्स पर मुश्तमिल है। और शायद किसी दूसरे सियारे पर मौजूद मखलूक की ये सिस्टम जो है वो ज़्यादा डिजिट्स पर मुश्तमिल हो। बहरहाल उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ओके, अब स्टेप्स के हम जब किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं, यानी हम किस तरह एक नंबर को डिसिमल साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। उन चंद स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके एक नंबर को डिसिमल फॉर्म में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है कि नोट डिसिमल पॉइंट। ये डीपी का मतलब है डिसिमल पॉइंट इन ए नंबर। एन का मतलब है नंबर। किसी दिए गए नंबर में डिसिमल पॉइंट को नोट करें। मो इट एंड प्लेस इट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। और जब आप इसको नोट करें तो फिर इसको मूव करें, इसको ले जाए और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इसको पुट करें। दूसरा स्टेप है काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। उन डिजिट्स की तादाद को गिने थ्रू विच द डिसिमल पॉइंट हैज़ बीन मूव्ड, जिसमें से आपने डिसिमल पॉइंट को मूव किया। अपनी जगह से उठाकर आप जब डिसिमल पॉइंट को मूव कर रहे थे तो आप जिन जिन डिजिट्स पर इसको पास कर रहे थे तो उन डिजिट्स की तादाद को काउंट करें। एंड राइट द नंबर, और फिर इस काउंटेड नंबर को लेके इन द पावर ऑफ 10 की पावर में, जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। थर्ड स्टेप जो है, इफ़ द डिसिमल पॉइंट, अगर डिसिमल पॉइंट आपने राइट से लेफ़्ट मूव किया तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर लेफ़्ट से राइट मूव किया तो इनकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बड़ा नंबर है, किसी ने लिखे है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ़ एटम्स है वो इतने हैं। ये काफ़ी बड़ा नंबर है। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं और ऊपर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इसमें पहले डिसिमल पॉइंट को नोट कर ले। जब भी डिसिमल पॉइंट किसी दरमियान में ना हो तो वो लास्ट में ज़रूर होगा, क्योंकि वो
वहाँ पे लिखना या ना लिखना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, इसको हम मूव कराते हैं। और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, इस नंबर में जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स है वो तो सिर्फ एक है, 7 है। इसके बाद हम इसको प्लेस करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 6 7 27। तो इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में 7 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लिखना या ना लिखना कोई बात नहीं, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 27, यानी हमने इस डेसिमल पॉइंट को 27 डिजिट्स अक्रॉस मूव किया। ये जो पहला नंबर है मल्टीप्लिकेशन से पहले, ये इसको कहते हैं मेंटिसा, और ये जो 10 की पावर है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। दूसरा नंबर है जो छोटा नंबर है टू स्मॉल, वो क्या है? ये हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस की डायमीटर है। ये काफ़ी छोटा नंबर है और ज़्यादा डिजिट्स पर मुश्तमिल है। इसको जब हम लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में तो डेसिमल पॉइंट को मूव कराते हैं और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद प्लेस करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -14 मीटर। ये जो है ये मेंटिसा है और ये जो है ये एक्सपोनेंट है। ओके, अब जब भी हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि हमने अभी 2 एग्जांपल भी किए। ये जो मल्टीप्लिकेशन से पहला नंबर आता है उसको हम कहते हैं मेंटिसा, और ये 10 की जो पावर है वो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, डिपेंड करता है कि आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट मूव किया। ये जो मेंटिसा है, ये मेंटिसा कम से कम 1 होगी या 1 से ग्रेटर होगी और 10 से कम होगी हमेशा। इस साइंटिफिक नोटेशन में चंद अहम पॉइंट्स है कि हम बेस 10 क्यों लेते हैं, वाई वी टेक बेस 10। इसका आंसर मैं मैथमेटिकल तरीके से देना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है जो कि है 1000। जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ तो मैं डेसिमल पॉइंट को नोट करता हूँ, यहाँ पे है। अब डेसिमल पॉइंट को मैं एक डिजिट मूव कराता हूँ, 1 प्लेस मूव किया। जब मैंने इसको 1 प्लेस मूव किया तो ये नंबर 100 रह गया। पहले ये नंबर 1000 था, अब 100 बन गया। मतलब यह है कि 100 जो है ये तो 1000 का 1/10 टाइम है। डेसिमल पॉइंट को एक प्लेस मूव करने से ये नंबर डिक्रीज़ हो गया और 100 बन गया। और साइंटिफिक नोटेशन किसी नंबर को कम या ज़्यादा करने का तरीका नहीं है, ये एक अंदाज़ है, ये एक तरीका है नंबर को लिखने का जो हमारे लिए आसान हो, और इसके फ़ायदे भी है, उसको हम इंशाल्लाह में डिस्कस करेंगे। तो ये नंबर तो छोटा हो गया और हम नहीं चाहते कि ये नंबर छोटा हो। देखिए, डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट मूव करने से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये नंबर पहले 1000 था, अब 100 बन गया। इस तरह हुआ कि जैसे कि आपने इस 1000 को 10 से डिवाइड किया, और हम नहीं चाहते कि ये 1000 नंबर 10 से डिवाइड हो, तो इस वजह से हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। इस डेसिमल पॉइंट को जब मैं पेयर एक डिजिट मूव कराता हूँ तो ये 100 नंबर जो है ये 10 बन जाता है, और जब 10 बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट को एक बार पेयर मूव करने से ये नंबर 10 टाइम डिक्रीज़ हुआ, और हम नहीं चाहते कि ये 10 टाइम डिक्रीज़ हो जाए, तो इस वजह से हम पेयर 10 में ज़रब देते हैं। जब डेसिमल पॉइंट को मैं यहाँ पे पेयर मूव करता हूँ एक डिजिट, तो ये नंबर 1 बन जाता है, और 1 जो है ये 10 का 1/10 टाइम है, यानी 10 टाइम डिक्रीज़ हुआ, और हम नहीं चाहते कि ये 10 टाइम डिक्रीज़ हो। तो हम, और जब हम इन सारे बेस 10 के पावर को ऐड करते हैं तो 3 आता है। तो इसका मतलब ये है कि 1000 को हम साइंटिफिक नोटेशन में 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। समझ आ रही है बात?
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नंबर डेसिमल पॉइंट को एक एक प्लेस डिस्प्लेस करने से 7 टाइम डिक्रीज़ होता या 7 टाइम इंक्रीज़ होता, इंक्रीज़ तब होता है जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट मूव कराते हैं। ओके, तो डेसिमल पॉइंट को जब हम एक प्लेस मूव कराते हैं तो ये नंबर 10 टाइम डिक्रीज़ होता है। अगर 7 टाइम डिक्रीज़ होता तो ये बेस जो है ये 7 आता। अगर 6 टाइम डिक्रीज़ होता तो ये बेस 7 आता। इसलिए बेस 10 है कि डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट मूव कराने से ये नंबर या 10 टाइम्स डिक्रीज़ होता है या 10 टाइम इंक्रीज़ होता है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि n जो है वो उसकी पावर नेगेटिव, n जो है वो कभी कभार नेगेटिव आता है, यानी 10 की पावर नेगेटिव क्यों आती है। लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 0.001, तो इस नंबर को जब मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ तो डेसिमल पॉइंट को मैं मूव कराता हूँ और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिख देता हूँ, तो पुट प्लेस करता हूँ यहाँ पे। डेसिमल पॉइंट को अगर मैं एक डिजिट मूव कराऊँ तो फिर ये 0.001 नंबर जो है ये 0.01 बन जाता है, और 0.01 जो है ये 0.001 का 10 टाइम है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर डेसिमल पॉइंट को एक प्लेस मूव करने से लेफ़्ट से राइट ये नंबर 10 टाइम इंक्रीज़ हुआ, और हम नहीं चाहते कि ये नंबर 10 टाइम इंक्रीज़ हो, तो इसको हम फिर 10 से डिवाइड करा देते हैं। क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम इसमें नंबर को या इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़, ये तो नंबर को वही नंबर वही होगा, लेकिन हम एक दूसरे अंदाज में लिखते हैं। ये एक वे है राइटिंग ऑफ नंबर्स। जब डेसिमल पॉइंट को एक प्लेस फिर मूव करा देते हैं तो फिर ये नंबर 0.01 से 0.1 बन जाता है, और 0.1 जो है ये 0.01 का 10 टाइम है, तो फिर भी हम 10 से डिवाइड करते हैं, और फिर जब इसको मूव करा देता हूँ तो ये 1 आ जाता है, और ये 1 जो है ये 0.1 का 10 टाइम है, तो ये मतलब ये है कि 3 टाइम्स और 10 से डिवाइड किया। अब इन 10 के पावर को जब मैं 8 करूँ तो 10 की पावर 3 आ जाती है, और 10 की पावर 3 को जब मैं ऊपर ले जाऊँ तो फिर ये नेगेटिव एक्सपोनेंट बन जाएगा, इसलिए ये नेगेटिव आता है। ओके, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई नंबर हो n और वो है 6345, अगर हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगा, और इसको हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो के डिजिट के बाद लगाना चाहते हैं, तो इसको मैं मूव कराता हूँ 1 2 3, तो ये हमारे पास आता है 6.345 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3। डेसिमल पॉइंट के बाद जो नॉन ज़ीरो डिजिट है इनको हमने लिखना है। अगर ये ज़ीरो है तो फिर वो डिपेंड करता है, इंशाल्लाह साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर नॉन ज़ीरो है, ये अक्सर होता नहीं, क्योंकि हम साइंटिफिक नोटेशन में बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को लिखते हैं, और बहुत बड़े नंबर को जब हम लिखते हैं तो उनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लिखते हैं, यानी उसमें हम राउंडिंग करते हैं, और राउंडिंग के बाद वो सारे जो नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं उनको हम रिमूव कराते हैं और उनकी जगह ज़ीरो पुट करते हैं, यानी उसकी राउंडिंग करते हैं और सिर्फ 1-2 डिजिट्स बाकी रह जाते हैं, और फिर हम उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। समझ आ रही है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास नंबर इस तरह है तो आपने डेसिमल पॉइंट के बाद इन डिजिट्स को लिखना है, इनकी जगह ज़ीरो पुट करना या इनकी जगह कुछ भी न लिखना ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद जो है ये इस नंबर की एक्यूरेसी को शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि अब अगर मैं इस नंबर को और 10 की पावर 3 यानी 1000 इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो उससे ये नंबर आ जाता है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर वही नंबर है। लेकिन अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको इस तरह लेके यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है उसको ना लेके यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 लेके, तो इससे तो 6000 आता है और नंबर किया है 6345, तो इसका मतलब ये कि ये रॉन्ग है।
इनको हम राउंडिंग मतलब ये है कि इसको ऐसे नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में अक्सर लिखते नहीं, क्योंकि हम बहुत बड़े या छोटे नंबर को लिखते हैं और वहाँ पे हम राउंडिंग करा देते हैं। बहरहाल 1-2 नंबर अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स आते हैं तो उनको हम इस तरह मतलब ट्रीट करते हैं। चंद पॉइंट्स को नोट कर लिए। नोट ओके, अगर डेसिमल पॉइंट जो है शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। डेसिमल पॉइंट को हमने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है, दूसरे नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद नहीं। क्यों? क्योंकि फिर ये आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को इफेक्ट करेगा। आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या चीज़ होती है? किसी भी नंबर का आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है, किसी भी नंबर का, वो नंबर फॉर एग्जांपल हमारे पास n है, उसका आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से मुराद क्या है कि किसी भी नंबर के आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से मुराद 10 की वो पावर है, इज़ द पावर ऑफ 10। 10 की वो पावर हम क्लोजेस्ट टू द नंबर जो 10 की पावर इस नंबर के क्लोजेस्ट हो, सबसे करीब हो। 10 की उस पावर को हम इस नंबर का आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। सॉरी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 65,000। जब मैं इसको फॉर एग्जांपल इस तरह लिखूँ, यानी साइंटिफिक नोटेशन को दूसरे डिजिट के बाद लिखूँ, तो हमारे पास ये नंबर 65 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 आता है। और 10 की पावर 3 जो है ये इससे 1000 आता है, और 1000 जो है ये 65,000 से काफ़ी दूर है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह लेके, जो हमारा साइंटिफिक नोटेशन जो तरीका है कि 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 से 10,000 आता है, और 10,000 जो है वो 65,000 के करीब है। तो इसका मतलब ये है कि 10 की ये पावर 4 इस नंबर के करीब है, तो इस 10 की पावर 4 को हम इसका आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसको एडवांटेजेस क्या है? साइंटिफिक नोटेशन के एडवांटेजेस क्या है? एक तो ये है कि सेव टाइम को सेव करता है, यानी नॉट टाइम कंज्यूमिंग वे, ये टाइम कंज्यूमिंग तरीका नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये इजी है, नॉट डिफ़िकल्ट, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे इजी का मतलब ये है कि हमारे लिए आसानी होती है, हमारी उंगलियाँ नहीं थकती इसको लिखने में। तीसरा फ़ायदा ये है इसका कि सेव स्पेस को बचाती है। और जो फोर्थ है वो फ़ायदा ये है कि मेक्स इट इन साइंटिफिक नोटेशन जो है ये इजी बनाता है किस चीज़ को? एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को और डिवीज़न को। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और वो दोनों नंबर्स साइंटिफिक नोटेशन में होते हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन इंतहाई आसान होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 27 है। ये नंबर जो है ये किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ एटम्स है, और ज़मीन पर मौजूद जो लोगों की तादाद है वो क्या है? 7 अप्रॉक्सीमेटली 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 9 है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम अर्थ पर मौजूद लोगों के बॉडी में, सारे लोगों के बॉडी में एस्टीमेट मालूम करना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स है, उसकी एस्टीमेटेड वैल्यू, तो फिर हम एक बंदे में इतने नंबर ऑफ़ एटम्स है अप्रॉक्सीमेट, और ज़मीन पर इतने लोग मौजूद हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो मेंटिसा है उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और 10 की पावर्स को ऐड करते हैं, तो 7 7 49 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 36। क्यों? क्योंकि 27 + 9 से क्या आता है? 36। लास्ट स्टेप में हम जो पुराना कन्वेंशन है साइंटिफिक नोटेशन का कि डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए, दो नहीं, वो उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगा, उस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो ये 4.9 आ जाता है, और ये यहाँ पे एक दफ़ा शिफ्ट करने से यहाँ पे 10 की पावर 1 आती है, और उस 10 की पावर 1 को हम 36 में ऐड करते हैं, तो 37। ये एस्टिमेटेड नंबर ऑफ़ एटम है अर्थ पर मौजूद सारे लोगों के बॉडीज़ में। 5 यानी नो चांसेस ऑफ एरर या लेस चांसेस ऑफ एरर। इसमें एरर के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इतने बड़े नंबर्स को लेते हैं, जैसा कि ये नंबर्स आपने देखा ये, तो इसमें
पॉसिबिलिटी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक या दो ज़ीरो को कम करें या ज़्यादा करें, तो इसमें एरर के चांसेस होते हैं। लेकिन जब हम इसको इस तरह लिखते हैं जैसा कि ये, तो फिर इसमें चांसेस ऑफ एरर्स कम होते हैं या नहीं होते, जो कि ये एक साइंसी तरीका है जिनको ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स वगैरह इनको यूज़ करते हैं। लास्ट स्टेप एक और बात हो कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो ज़ीरो आते हैं उनको कभी कभार हम लिखते हैं और कभी कभार नहीं लिखते। उनको हम फिर डिसाइड करेंगे जब हम सिग्निफिकेंट फिगर वाली वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्कस भी करूँगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होते हैं उसको हम कभी कभार लिखते हैं और कभी कभार नहीं लिखते। डिपेंड करते हैं कि वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो उनके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट है तो उसको फिर लिखना ज़रूरी है। आखिरी बात यह है कि जो मेंटिसा है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगी। क्या होगी? मेंटिसा हमेशा सिग्निफिकेंट होगी। इवन कि अगर मेंटिसा में डेसिमल पॉइंट के बाद ज़ीरो भी हो तो वो भी साइंटिफिक सिग्निफिकेंट होगी। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर अख्ताम पर पहुंच गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम